नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से विरासत का फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। क्या-क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन-कौन से दस्तावेज जो हैं वो लगने वाले हैं यहाँ पर। मैं आपको डिटेल में यहाँ पर फॉर्म ऑनलाइन करके भी दिखाऊँगा। शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि पूरा प्रोसेस जो है वो आप लोगों की समझ में आ जाए और आप इज़िली तरीके से अपने विरासत के फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन लोगों के माता या पिता जिनके नाम पर ज़मीन है और उनकी डेथ हो गई है, तो आप किस तरीके से उनकी ज़मीन को अपने नाम पर ट्रांसफ़र करेंगे और किन-किन सरकारी कर्मचारियों से आपको बात करनी होगी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, वो सभी इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपको कौन-कौन से दस्तावेज यहाँ पर चाहिए होंगे। सबसे पहले मृतक का आपको आधार कार्ड जो है वो लेना पड़ेगा और जो भी उसके वारिस हैं, जैसे कि उसकी पत्नी है, अगर पति की मृत्यु हो गई है या फिर पत्नी की मृत्यु हो गई है और पति हैं, तो उनका भी आधार कार्ड आपको लगेगा। यदि आपके परिवार के जो मृतक हैं, उनकी मृत्यु हॉस्पिटल में हुई है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर घर पर हुई है और सामान्य रूप से हुई है, तो आपको करना क्या है, आपको अपने ग्राम प्रधान के पास में चले जाना है। ग्राम प्रधान के पास में जाकर वहां पर आपको इस टाइप का एक लेटर जो है वो आपको लिखवा लेना है, ठीक है। और लेटर लिखवाने के बाद आपको फिर मृतक का आधार कार्ड और मृतक के पत्नी का या फिर पति का आधार कार्ड आपको ले लेना है और सेल्फ अटैच जो है वो करवा लेना है। जो भी जीवित पर्सन है उनका उस पर हस्ताक्षर जो है आधार कार्ड पर करवाकर और अपने ग्राम विकास अधिकारी जिन्हें हम सचिव कहते हैं उनके पास में चले जाना है। वो आपको 5 से 7 दिन में आपका मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो दे देंगे। और उसके बाद में दोस्तों अब बारी आती है कि आप ऑनलाइन किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों आपको आ जाना है इस वेबसाइट पर। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर OTP पुनः प्राप्त करें पर क्लिक कर दें। फिर आपके पास OTP आ जाएगा, आपको OTP डाल देना है। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं, सेम इसी तरीके से आपको कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। तो जैसे ही आप कैप्चा कोड को फिल करेंगे और लॉगिन करें पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन 2 वाले पर आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों आपको सेम इसी तरीके से लिखना है। आपको यहाँ पर सभी नाम जो हैं वो हिंदी में ही डालने हैं। जैसे कि यहाँ पर आवेदक का नाम है, उसके आवेदक के पति का नाम है और आवेदक का आधार कार्ड यहाँ पर पड़ा हुआ है नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मंडल है, जनपद है, तहसील है और यहाँ पर ग्राम का नाम भी पड़ा हुआ है। तो ये सभी आपको जिस तरीके से आधार कार्ड में है उसी तरीके से आपको यहाँ पर फिल करना है। कोई भी गलती आपको नहीं करना है जिससे कि आपका जो भी प्रोसेस है वो रुक जाए या फिर पेंडिंग में पड़ जाए। तो जैसे ही आप सुरक्षित कर देंगे तो सुरक्षित करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे दूसरे चरण पर। अब यहाँ पर दोस्तों जो भी मृतक हैं उनका नाम जो भी फर्द में है उसी तरीके से आपको यहाँ पर हिंदी में नाम डालना है, ठीक है। फिर खातेदार की मृत्यु कब हुई वो आपको डेट डाल देनी है, उनके पिता का नाम क्या है और यहाँ पर चयन करें पर तो उत्तराधिकार से, यदि उनके पिता से उनको ज़मीन मिली है तो आप उत्तराधिकार से, वरना स्वयं अर्जित की हुई उस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उत्तराधिकार से क्लिक कर दिया है। अब उसके बाद में दोस्तों आपको मंडल अपना सिलेक्ट कर लेना है। मंडल सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी जनपद जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, फिर तहसील, और तहसील के बाद फिर आपको यहाँ पर अपना परगना जो है वो सिलेक्ट कर लेना और फिर जो भी आपका ग्राम है वो ग्राम यहाँ पर आपको डाल देना। और यहाँ पर पता, तो पता आपको वही डालना है जैसे कि यहाँ पर गाँव का पूरा नाम, पोस्ट क्या है, फिर ज़िला क्या है, तो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको करना क्या है, आपको मृतक का जो भी आधार कार्ड है वैकल्पिक है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर नहीं डाल सकते। फ़िलहाल मेरे पास आधार कार्ड उपलब्ध है तो मैं यहाँ पर अब आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर डाल देता हूँ। नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फिर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा कि मृतक का जो मोबाइल नंबर था वो क्या था, या फिर आप अपना ही यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर हम यहाँ पर कर देंगे सुरक्षित। अब दोस्तों यहाँ पर तीसरा भाग हमारे सामने आता है, जो आता है जो भी मृतक हैं उनके नाम पर जो भी जायदाद है या फिर ज़मीन है, जो भी भूमि है, उसको आपको यहाँ पर चयन कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपना मंडल डालेंगे, फिर जनपद, फिर तहसील, फिर परगना और फिर अपना ग्राम। यदि आपका ग्राम यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप परगना यहाँ पर चेंज करके देख लीजिए, फिर आपका ग्राम यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे कि हमारा पहले हमने पीलीभीत डाला था, अब हमने जहानाबाद डाल दिया तो यहाँ पर हमारा ग्राम आ गया।
फिर यहाँ पर कितनी ज़मीन है आपकी, मतलब कितने खेत हैं, तो वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो इस तरीके से आपको फिर गाटा संख्या, और गाटा संख्या के बाद जो भी मृतक हैं उनका ही नाम यहाँ पर फिल करना है। तो जिस तरीके से देख सकते हैं हमने जिस तरीके से हमने एक खेत को जोड़ा है, आप सेम इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आपके जितने भी खेत हैं, जो भी आपके पिता के खेत हैं, वो आप यहाँ पर जोड़ते रहिएगा सीरीज बाय सीरीज, ठीक है। तो हम लगभग अपनी सब ज़मीन जो है वो अपडेट कर चुके हैं। हमारे 8 खेत हैं, तो हमने यहाँ पर अपने 8 खेत यहाँ पर अपडेट कर दिए हैं। और अपडेट करने के बाद दोस्तों अब आपके पास में आता है ये चौथा चरण, जो है वारिस का विवरण। तो यहाँ पर जितने भी वारिस हैं, मान लीजिए कि अगर आपके पिता हैं और आप 2-3 भाई हैं, तो यहाँ पर आपको उतने ही नंबर डाल देना है। फिर नंबर डालने के बाद आपको हिंदी में नाम लिखने हैं दोस्तों। फिर अगर मान लीजिए कि उनकी पत्नी है, तो पत्नी के नाम पर आपको ज़मीन रजिस्टर करनी है, ठीक है। और अगर बेटे हैं या फिर आपकी बहन भी हैं, या फिर पत्नी की जो पुत्री हैं या पुत्र हैं, उनकी संख्या भी यहाँ पर आपको लगा देनी है। जैसे कि सबसे पहले पत्नी की यहाँ पर नाम डालना है, फिर पति का नाम डालना है जो एक्सपायर हो गए हैं, फिर उनकी उम्र डालनी है, फिर खातेदार का संबंध, तो विधवा हमने यहाँ पर डाल दिया, और फिर हमने उनका नाम जो पता है वो डाल दिया है कि कहाँ की रहने वाली। तो इसी तरीके से दोस्तों जितने भी यहाँ पर खातेदार हैं, तो आपने देख लिया कि वारिस का जो विवरण है उसे किस तरीके से ऐड करना है। जितने भी वारिस हैं यहाँ पर आपको उनके नाम, पता, उम्र, पति का नाम या फिर पिता का नाम और जो भी उनका संबंध है, आप वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। और जैसे ही आप सिलेक्ट कर लेंगे फिर वारिस जोड़े पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप वारिस जोड़े पर क्लिक कर देंगे तो आप नीचे देखेंगे कि आपके जो भी कॉलम है यहाँ पर 2 नाम शो होने लगे फिर उसके बाद में फिर से अगर आपका कोई तीसरा वारिस है तो आपको उसका भी नाम यहाँ पर जोड़ देना है। जैसे कि हमने नाम दूसरा लिख लिया है, और फिर इनकी पुत्री हैं तो हमने यहाँ पर उनके पति का नाम लिख दिया है। फिर वहाँ पर उम्र कितनी है उनकी, तो हमने वहाँ पर उम्र जो है वो लिख दिया, और उनका जो भी एड्रेस रहेगा तो वो एड्रेस भी हम यहाँ पर लिख देंगे, जैसे कि ग्राम का नाम, पोस्ट और फिर उनकी जनपद। फिर ये सब सुरक्षित करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सुरक्षित करे पर कर देंगे, और अब हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल पंजीकृत हो गया है। यहाँ पर हमें हमारी आवेदन संख्या भी मिल गई है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको आ जाना है ऊपर की ओर, स्क्रॉल कर देना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राफ्ट आवेदन इस तरीके का है। फिर आपको मुख्य पृष्ठ पर आ जाना है, फिर यहाँ पर विवरण पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप विवरण पर क्लिक करेंगे तो ये रहा आपका फॉर्म जो भी आपने ऑनलाइन किया है। तो इसमें आप अपनी सभी जानकारी देख लीजिए। यदि गलत पाई जाती है तो इसके जिम्मेदार आवेदक होंगे और कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो आप सही से अपने फार्म को फिल कीजिए, और आगे क्या प्रोसेस रहेगा वो मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि किन किन कर्मचारियों से क्या क्या आपको करवाना होगा। तो मिलते हैं अगली